मेरोनाइट चर्च की बात करते हैं, वहाँ पर भी कुछ स्थानीय दुकान है जो कि पक्की है। शायद उनको तोड़ने के चक्कर में विरोध कर रहे हैं। हम बात करते हैं ऐसे लोगों से। आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकान में है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी चलता है, लोगों का घर परिवार है, जिस घर परिवार को उन 23 में जी जी क्या नियम शर्त था उस समय जब आपने इस दुकान को आवंटन में जब लिए थे? ऐसा तो कोई नियम बताया नहीं गया मैडम। अधिकारी से उन्होंने बात की होगी तो उन्होंने यहीं पे फोटोकॉपी कराया और ये नोटिस बांट दिया, जिसका मेरे ख्याल से नगर निगम में इस नोटिस का कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा। विभाग के जो जवाबदार पर्सन हैं उनके द्वारा किसी गरीब का जो दुकान है उसको तोड़ दिया गया है, तो क्या टूटे हुए होंगे उधर से बोले उनको भी हटाइए, तो हमारा तो अंदर है नाली के, हमने पूछ के किया, उनका नाली के बाहर है सब लोगों का, तो हम लोगों की क्या गलती भाई, हम तो पूछ के किए। इसीलिए हम गरीब आदमी कुछ बोल नहीं सकता है, चुपचाप रहना पड़ता है, सहना पड़ता है, सहना ही पड़ेगा। उनके का अंडर में काम करना है, सहना ही पड़ेगा, निगम से कोई उलझ नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त हम दुर्ग के जो चर्च के सामने हम मौजूद हैं। चर्च के आगे हम जैसे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है फूड सेंटर के नाम से कुछ दुकानें हैं, आवंटन हुई है। आप देख सकते हैं जब ये कांग्रेस का सरकार रहा तो उस राज्य पर जो है लोगों को आवंटन हुआ और दुर्ग नगर निगम ने इन लोगों को दुकान आवंटन कर दिया। लेकिन इसके थोड़ी देर पहले अगर हम जस्ट यहाँ की बात करते हैं, मेरोनाइट चर्च की बात करते हैं, वहाँ पर भी कुछ स्थानीय दुकान है जो कि पक्की है। शायद उनको तोड़ने के चक्कर में, चूँकि वहाँ पर अतिक्रमण और चौड़ीकरण ऑलरेडी पहले से हो चुका है, लेकिन जब हम आगे आते हैं यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं 20-25 यहाँ पर ऐसे दुकान है जहाँ पर फूड के नाम से इस जगह को है आवंटन किया गया है नगर निगम के द्वारा। यहाँ के स्थानीय लोगों को जो आवंटन का जो दुकान मिला है उस दुकान में धूप पड़ने के वजह से थोड़ी सी सीट सज्जा निकालने के इन लोग कोशिश किए और निकाले भी हैं, तो उसमें भी परमिशन लिया गया है। आयुक्त से बाकायदा इन लोग ने बात किए हैं। आयुक्त का कहना है कि ठीक है, आप छाँव धूप से बचने के लिए थोड़ा सा 4-5 फीट आप शटर को अपना बाहर निकाल सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन अभी देखने को ये मिल रहा है कि नगर निगम के द्वारा जो पहले से पक्की जो दुकान बना हुआ है मेरोनाइट चर्च के सामने, उसको ना तोड़ते हुए यहाँ पर जो सड़क से 5 फीट अंदर है, जबकि ये चौड़ीकरण जब नहीं हुआ था तब का ये आवंटन इस दुकान का हो चुका है। अब चौड़ीकरण के भेंट में ये सारे दुकान चढ़ते चले जा रहे हैं। अब दुकान जब इतना कटना शुरू हो गया है तो क्या इनकी दुकानदारी रहेगी और कौन से ग्राहक इन तक पहुंच पाएगी? चौड़ीकरण के नाम से दुर्ग शहर का पूरा सत्यानाश किया जा चुका है। राजेंद्र प्रसाद चौक के पास चौड़ीकरण के लिए हजारों पेड़ की बलि दे दिया गया है, लेकिन चौड़ीकरण के नाम से आप देख सकते हैं चारों तरफ से फिर से एक बार नव निर्माण के पीछे एक बार फिर से अतिक्रमण जो है सरकार के सामने नज़र आ रही है। चौड़ीकरण करने के बाद जो सरकार को नियम निकालना चाहिए या पहले से जो करना चाहिए, यानी कि एक काम को जो है गवर्नमेंट के द्वारा बार बार करके जो है जनता को परेशान करती हैं। अभी जिस तरह से डिवाइडर बनाया जा रहा है राजेंद्र प्रसाद चौक के पास, आप देख सकते हैं चौड़ीकरण आसपास किए तो हैं लेकिन अतिक्रमण वहाँ पर बरकरार है। ऐसे जगह को छोड़कर जो स्थानीय सरकार है यानी कि निगम द्वारा जो है ऐसे लोगों को प्रताड़ित कर रही है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो परेशान होकर यहाँ पर इन अपने दुकान के सामने विरोध कर रहे हैं। अपना दुकानदारी कर रहे हैं। लोगों का कहना ये था कि मैडम आप दुकान तो लगाए हो, ना तो खड़े होने की जगह है, ना बैठने की व्यवस्था है, आप रोजगार कैसे करोगे? हमने नगर निगम से बात करके कहा कि भैया हमको कुछ सुविधा चाहिए, न तो यहाँ वॉशरूम है, न कुछ है, हम लेडीज़ हैं, हम प्राथमिकता है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम काम करते हैं, हमारा पेट रोजी चलता है। हमने सोचा कि चलो भाई, लोगों का कहना है कि बैठने की सुविधा होगी तभी पब्लिक आ पाएंगे। हम इस रोड में दुकान लगाए तब तो कोई आता जाता नहीं था, लेकिन अपने मन में विश्वास रख के आज दुकानदारी करते हैं।
और लोगों के सोच के हिसाब से हम अपना दुकान चला रहे हैं। हम छोटा सा सीट 6x8 का जो दुकान दिया है उसी के सिधान में 3 फीट के अंतराल में हमने सीट लगाया है कि अंदर पानी ना जाए, धूप से हम बच जाए करके। आज उसको हटाने की कोशिश में हैं। हम गरीब आदमी आए दिन इन लोग का अतिक्रमण है करके हम कितना खर्च करें, हम कहाँ से छौनी लाए और कहाँ से लगाए और फिर निकाले फिर लगाए, फिर निकाले फिर लगाए, हम करें तो करें क्या। अगर प्रशासन को अगर नोटिस देना था तो पूरा विधि विधान से लिख के देना था कि भाई हम गुमटी आपको दे रहे हैं, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। हमें कार्ड देकर कुछ भी नियम बताया नहीं गया है, कुछ भी ऐसा कोई बात नहीं किया गया है और अचानक आके तोड़ फोड़ करते हैं। ये कहाँ का न्याय है। महोदय जी से मैं निवेदन करती हूँ, अगर आप नोटिस भेजे हो तो नियम का पालन के लिए आप हमको अलॉटमेंट किए, तब क्यों नहीं बताए, तब क्यों नहीं दिया गया ये चीज़ को। हम गरीब आदमी, हम प्राथमिकता इंसान हैं, हम कौन से मर्द को लाए और कौन से हम अपने आगे पीछे हम किसको झुलाए, बताइए। हमारी मदद के लिए कौन खड़ा होगा। बार बार यही परेशानी होता है। हमको इसको एकदम नियम और कानून से हमको बताइए ताकि हम दुकानदारी कर सकें, हमको बार बार ये परेशानी ना हो। महोदय जी से यही निवेदन है, कलेक्टर साहब से यही निवेदन है। कितना साल हो गया आपको यहाँ पर दुकान चला? मैं सन 2023 से चला रही हूँ। 2023 से जी। जब आप उस समय दुकान को खरीदे तो कितना पैसा आपने दिए थे? 1,20,000। 1,20,000 में दुकान में क्या नियम बताए थे? नियम कुछ भी नहीं बताए हैं, बस अलॉट करा दिया। अलॉट क्या करा। लॉटरी सिस्टम हुआ था, क्या हुआ था? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। हमारा पहले चौपाटी में दुकान था, वहाँ सर्वे किए थे कि भाई यहाँ दुकान लगाते करके। हमने कहा, उन लोग बोले कि फल मार्केट बनाए हैं जो कि नहीं चल रहा है, अब किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा अलॉटमेंट है। बोले भैया हमारा तो नाश्ता सेंटर है, चाय नाश्ता बेचते हैं। बोले ठीक है आपको मिल जाएगा करके हमको सर्वे में बोला गया। हम साहू चाय नाश्ता के नाम से ही हम दुकान अलॉटमेंट कराए हैं। हम फल के नाम से नहीं कराए, हम झूठ बोल के नहीं कराए हैं। हमको चाय नाश्ता के नाम से ही अलॉटमेंट किया गया है। अब इस बीच में इस टाइप से बात आता है, हम किसके पास जाए, कैसे दौड़े, किसको क्या बताए। जी, ये निवेदन करते हैं महोदय जी से कि हमको कुछ ऐसा उपाय ठीक है। बताएं। जी भैया क्या कहना? मैडम मेरे यहाँ पे 9 नंबर दुकान है और मेरे यहाँ भी ऐसी चाय नाश्ता की दुकान संचालित होती है। फिलहाल विषय ये है कि अकारण दूसरे की गलती की सज़ा हमको दी जा रही है। जिन लोगों ने नाली के ऊपर शेड बनाया है, जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, उन लोगों को नगर निगम ने नोटिस दिया है और नगर निगम को उस जगह को तोड़ने के बजाय जो हमारा नियम कायदे से नाली से 4 फीट अंदर हमारा शेड लगा हुआ है और जिसकी परमिशन भी हमको मौखिक रूप से नगर निगम ने दी है। हमने कई बार बोला कि लिखित रूप में हमको दे दीजिए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम बोल रहे हैं ना, आप लगा लीजिए। और हमारे सेट के बाद नाली है और नाली के साथ साथ में नगर निगम द्वारा लगाए गए पेड़ भी है। उसके बावजूद भी वो हमारे सेटों को तोड़ने के लिए उन्होंने नोटिस जारी करी है और नोटिस का भी कोई प्रॉपर वो नहीं है, सिर्फ मुँह जबानी उन्होंने नोटिस जारी कर दी और आज तोड़ने आ गए थे। हम लोगों का विरोध इसी बात से है कि उचित जहाँ पर वो चीज़ है उसके साथ वो किया जाए, जहाँ गलत है वहाँ कार्रवाई की जाए। आज हमारे एक भाई की दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया ज़बरदस्ती। अब नगर निगम उस चीज़ का हमको हर्जाना देगी क्या? इतने शांति से हम यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं और जिस चीज़ का और जो विषय है मेन है अतिक्रमण का विषय। पूरे शहर में जितने भी जगह में अतिक्रमण चल रहा है वहाँ पर नगर निगम का ध्यान नहीं है। यहाँ छोटा अपना रोजगार लेकर के बैठे हुए लोगों को परेशान करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य ऐसा लग रहा है ना। और हमारे आप सर्वे कर लीजिए या किसी से भी सर्वे करवा लीजिए, हमारी दुकान नाली से करीब 12-15 फीट अंदर है। 8 फीट का हमने सेट लगाया है और उसके बाद 4 फीट बाद नाली है और उस बीच में नगर निगम द्वारा लगाए गए पेड़ भी है, नगर निगम द्वारा लगाए गए नल भी है। उसके बाद हमारा कौन सा सेट अतिक्रमण में आता है ये हमको बता दें। और जो नोटिस भी इशू किया गया है, हमने आपको पहले दिखाया भी है, उसकी कॉपी भी दिया है, वो नोटिस भी अनलीगल है, ना उसमें तारीख है ना किसी अधिकारी का दस्तखत है। अगर किसी अधिकारी का दस्तखत नहीं है और उसमें सील साइन नहीं है तो अतिक्रमण करने लोग कैसे पहुंच गए थे?
वो ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए पहुँचे हैं। ये देखिए, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये नोटिस आप देख लीजिए, इसको आप आराम से पढ़िए, देखिए इसमें कहाँ पर किसका साइन है, किसका दस्तखत है, कौन सी तारीख है। कौन लेके आए थे? नगर निगम क्या वो लोग, लोग लेके आए, परिजन लोग। और उन लोगों को जब किसी ने बोला तो जिन भी अधिकारी से उन्होंने बात की होगी तो उन्होंने यहीं पे फोटोकॉपी कराया और ये नोटिस बांट दिया, जिसका मेरे ख्याल से नगर निगम में इस नोटिस का कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा। मेरे हाथ में आप एक देख सकते हैं, इसमें दुर्ग नगर निगम का जिक्र तो है, लेकिन किसी भी अधिकारी का यहाँ इस पर जो है दस्तखत या सील साइन नहीं है। इसी के आधार पर अतिक्रमण विभाग के जो जवाबदार पर्सन हैं उनके द्वारा किसी गरीब का जो दुकान है उसको तोड़ दिया गया है। तो क्या टूटे हुए दुकान जो क्षतिग्रस्त हो गए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन आखिर इनके दुकान को बना के देगा जिस दुकान की तोड़ फोड़ हुई है? हाँ, दुकान है ना मेरे। आपकी कौन सी दुकान है? क्या चलाते हैं? 15 नंबर। 15 नंबर क्या है? क्या चलाते हैं? फल का दुकान है। फल का दुकान है। अच्छा, क्या हो रहा है भैया यहाँ पर? यहाँ पे क्या है, वो 4 दुकान की वजह से ऑब्जेक्शन हुआ था हाँ। और स्टार्ट इधर से कर दिए तोड़ने के लिए। वही हम लोग आके रोके, फिर कमिश्नर भी आदेश दिया था तो टीन सेट लगाए सब लोग मैडम। अब आके तोड़ दिए तो नगर निगम वाले बात किए कमिश्नर से तो भी रोक दिए। ऑब्जेक्शन वहाँ से हुआ, उसको नहीं तोड़े, इधर से तोड़ दिए बेचारे के। नाम है? जी, नल कुमार गुप्ता। आप भी यहीं रहते हैं? जी, यहीं। आप भी दुकान चलाते जी हैं? हाँ, फल दुकान है मेरा। अच्छा, जूस दुकान। हाँ। क्या चल रहा है भैया यहाँ पर? यहाँ पर अतिक्रमण का हम लोग जब गुमटी आवंटित हुई तो हम लोगों को कहा गया था कि धूप बहुत थे, तो हम लोग पूछे सर थोड़ा से लगा ले, तो आयुक्त या जो अधिकारी थे इसके मतलब उन्होंने कहा ठीक है 4-5 फीट बढ़ा लो, ज़्यादा मत बढ़ाना। तो हम लोग नाली के अंदर ही है, पेड़ भी लगे नाली के, और इसके बाद अंदर हम लोग सब लोग सेट कर दिए, क्योंकि पानी बारिश दोनों मतलब बहुत ज़्यादा आता था, कोई खड़े नहीं हो पाते थे। भाई छोटी छोटी गुमटियाँ हैं, कोई 10-10, 12-12 फीट की हो तो ठीक है, 6 बाई 8 की गुमटियाँ हैं तो ना खड़े हो सकें, हमारे गर्मी कितनी हो तो चलो लगवा लिए। और आगे अभी अतिक्रमण हो गया है, जो पक्की दुकानें बनी हैं वो पूरा रोड में है, उनका अतिक्रमण वो कर दिए, डॉक्टर हैं यहाँ और जो भी हैं मिलके, उनके कारण हमको आज परेशान किया जा रहा है। मतलब ये इनको भी, ये भी अवैध है। हमारे यहाँ नोटिस बगैर साइन के चिपका दी गई, किसी अधिकारी की साइन नहीं है, लेकिन वहाँ नोटिस चिपका दी गई, तत्काल 24 घंटे के अंदर ऐसा किया जाए। तो आज तोड़ने आ गए। 3 सेट हटाने बोरो की दुकान है? 3 सेट पूरा 3 सेट हटाने। अच्छा, वहाँ पर कौन लोग हैं जिसको? अब वो तो नहीं मालूम, लेकिन डॉक्टर हैं क्या है, उनका 2-4 दुकानें आप अभी जाके देख लीजिए खुद है कि इनका है, उन्हीं के कारण हो रहा है। उनको बोले होंगे, उधर से बोले कि उनको भी हटाइए, तो हमारा तो अंदर है नाली के, हमने पूछ के किया, उनका नाली के बाहर है सब लोगों का। तो हम लोगों की क्या गलती भाई, हम तो पूछ के किए हैं ना भाई। हमको आयुक्त महोदय या जो अधिकारी थे उनके द्वारा कहा गया ठीक है 4-5 फीट आप 3 सेट लगा सकते हैं, तो हम लोगों ने लगा लिया। और आज नहीं लगाया, साल भर हो गया। अब साल भर के बाद अभी अब तो बोलते हैं हाँ निकालिए इसको, तोड़िए। तो क्या बचेंगे? कोई सामान रखेंगे ना पानी में बचेंगे, क्योंकि 6 फीट की गुमटी है, क्या बचेगा उसमें? पूरा बौछार जा रहा है, सब जा रहा है। तो हम लोगों ने भाई सब लोग दुकानदार मिल के यही बोल रहे हैं कि भाई हमारी जो व्यवस्था है आप ही के कारण हुई है, आप कर रहे हैं तो उसको बिगाड़ क्यों रहे हैं? भाई हम गरीब आदमी, हमको 4 पैसा कमाएंगे, धूप रहेगा चाहे कौन खड़ा होगा हमारे पास। एक तो आउटर में दे दिया गया, ये ऐसी जगह है कि यहाँ धंधा भी नहीं होता, किसी का 1000 रुपया, कुछ 500 रुपया, जहाँ 4000 5000 का धंधा करते थे। तो मैडम हमारा ये रिक्वेस्ट है निगम से कि ये जो है अतिक्रमण कर रहा है, अतिक्रमण जहाँ है वहाँ किया जाए। हम लोगों ने तो कोई अतिक्रमण नहीं किया। चलो ठीक है, धन्यवाद भैया। कौन है भैया जिसका टूटा है? आप दुकान कौन सी? जी, ये मेरा गुमटी नंबर 5 है। हाँ। और इसी को जानबूझकर तोड़ा गया है ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, आप ही को पहले चिन्हांकित कर दिया गया? हाँ, देखो कभी भी कोई भी काम शुरुआत करते शुरुआत से होना चाहिए, वो छोड़ दिए, बीच में आ गए। अच्छा, जबकि वहाँ से शुरुआत करना था तो बीच में तोड़ दिए। अच्छा, लेकिन ये गलत है, ये इन्होंने करना ही नहीं चाहिए था। एक्चुअल क्या है, ये जब हमको गुमटी मिला था उसके बाद में ये टीन सेट लगवाने का कार्य जो है हमने मुक्तेश सर से पूछ के करवाए हैं। उन्होंने हमको परमिशन दिया, तब हमने ये काम चालू किया और टीन सेट लगवाया। सब लोगों ने लगाया? सब लोगों ने तो लगवाया। लेकिन मुक्तेश सर एक ही टूटा, दुकान के शटर एक ही टूटा है। एक ही टूटा है। मुक्तेश सर ने भी कमिश्नर साहब से आदेश लेके
हमको आदेश जारी किए, तब जाके हमने ये टीन शेड लगवाए थे और आज ज़बरदस्ती निगम वाले आके तोड़ दिए। मेरा लगभग कम से कम 20-25 हज़ार का नुकसान हो गया। ये भरपाई कौन करेगा? निगम कर देगी? नहीं करेगी। अगर हम उनको कुछ बोलने जाएंगे तो और जाके तोड़ देंगे वो लोग, दादागिरी करेंगे। इसीलिए हम गरीब आदमी कुछ बोल नहीं सकता है, चुपचाप रहना पड़ता है, सहना पड़ता है, सहना ही पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। उनके का अंडर में काम करना है, सहना ही पड़ेगा। निगम से कोई उलझ नहीं सकता है, निगम से कोई नहीं उलझ सकता। वो तो बड़ी बड़ी बनी बिल्डिंगें तोड़ देते तो हमारी गुमटी क्या चीज़ है। अच्छा, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, अगर अतिक्रमण के लिए, अगर तोड़ने के लिए सीट जो लगा हुआ है उसको तोड़ने के लिए अगर अतिक्रमण के विभागीय कर्मचारी अधिकारी अगर पहुंचे हैं तो ये बात बिल्कुल पॉइंट करने वाली है कि पहले ही दुकान से टूटना शुरू होना चाहिए। और जिस व्यक्ति का जो दुकान का जो शटर तोड़े हैं बीच का है, 5वें नंबर का तोड़े हैं, यानी कि कहीं ना कहीं चिन्हांकित किया गया था कि इसी दुकान को तोड़ना है। ऐसे यहाँ का मंजर से महसूस होता है, क्योंकि टूटना जब भी शुरू होता है तो कोई भी गाड़ी अगर चलती है तो पहले दुकान से वो अपना जो अतिक्रमण तोड़ते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर सीधा आया और बीच के 5वें नंबर की दुकान पर अतिक्रमण हटाने की एक ही दुकान दिखा, क्योंकि ये पूरे सीट जितने भी दुकान है पूरे सीट जो है सभी दुकान में लगा है, लेकिन एक ही दुकान को तोड़ा गया है।